मित्रों नमस्कार, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। कल राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था एक्स पे कि मेरे जो जीजाजी हैं उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। उनके पीछे ईडी पिछले 10 साल से पड़ी हुई थी। उनको जो कि लैंड डील उसमें कोई कमी नहीं थी, उस पर उनको चार्जशीट दायर की गई। ये अपोजिशन के साथ वेंडेटा की पॉलिसी बदला लेने का एक तरीका है। लेकिन वो ये कहने से नहीं बचे कि हमारे जो जीजाजी हैं वो बहुत ईमानदार है। ईमानदार ही नहीं, कट्टर ईमानदार है। जो दूसरे भी एक राजनेता ने कहा था कि मैं भी कट्टर ईमानदार हूँ, और वो सर्टिफिकेटें बांटते फिर रहे थे कि ईमानदारी की। आज पहली बार राहुल गांधी ने अपने जीजा वाड्रा के बारे में बता दिया। इस सिलसिले में चार्जशीट कल या परसों दायर की गई, जिसमें ये कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। एक कंपनी थी, अभी भी है, वो रॉबर्ट वाड्रा की, वो है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। उसने 7.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी डील हुई थी, खरीदी थी किसानों से या किसी से, शेखपुरा गुड़गांव में। उसके बाद वही प्रॉपर्टी 58 करोड़ रुपए में बेची गई। लेकिन जो कंपनी ने जो डील की थी डीएलएफ से या खरीदने के टाइम की थी, उस वक्त उसकी कंपनी का कैपिटल खाली 1 लाख रुपये था। 1 लाख की कंपनी कैसे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खा सकती है, खरीद सकती है, और वो फिर इतने सस्ते दामों में खरीद कर बेचा कैसे गया। वो जो पहले जो लैंड खरीदी गई थी वो एग्रीकल्चर लैंड दी थी। फिर हरियाणा की सरकार, जिसमें उस वक्त हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका म्यूटेशन बदल दिया। उनको एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में बदल दिया, जिससे कि वो खरीद फरोख्त हो सकी। लेकिन अशोक खेमका जी एक वहाँ के ऑफिसर थे, डीसी साहब थे उस वक्त, तो उन्होंने ये डील जो म्यूटेशन था उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें प्रोसीजरल कुछ गलतियाँ हैं, इसलिए ये डील को उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसी दिन उनको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ये है कि दोबारा यही कहने लगे कि नहीं जी, हमारे जो विपक्ष के चीफ हैं, नेता है विपक्ष, उन्होंने कहा कि ये बदले की भावना से किया गया काम है, और जो रॉबर्ट वाड्रा है वो बिल्कुल ही ईमानदार है, और उन पे बदले की भावना से काम किया गया। एक चीज़ है, 2005 में भी एक डील हुई थी कि रॉबर्ट वाड्रा ने बताते हैं कि लंदन में एक प्रॉपर्टी, बड़ी पॉश प्रॉपर्टी खरीदी है 12 मिलियन पाउंड की। उस सिलसिले में भी जो ईडी है और दूसरी जो एजेंसीज है वो जांच कर रही है। एक और डील हुई थी बीकानेर लैंड डील। उस वक्त केस दायर किया गया था, लेकिन जो वहाँ की सरकार थी, उस वक्त गहलोत की सरकार थी, उन्होंने उसको विक्टिम ऑफ फ्रॉड बता दिया था रॉबर्ट वाड्रा को, और नॉट एज ए कॉन्स्पिरेटर। उनको भी बरी कर दिया। उसकी भी तहकीकात चल रही है। ये जो आदमी था, ये एक मामूली से, उनकी जो फैमिली बिजनेस है वो मामूली पीतल का काम करते थे। वो इतना करोड़पति इतना कैसे बना, उसकी भी जांच हो रही है। इसलिए ये कहना कि ईडी वाले बदले की भावना कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। अगर आपको लग रहा है कि ईडी गलत कर रही है तो आप कोर्ट में जाइए, तो कोर्ट में आपको रिलीफ मिलेगा। वकीलों की फौज आपकी तैयार रहती है, कोई मामूली से वकील नहीं। कपिल सिब्बल जैसे, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे, और बड़े बड़े दवन कोई है वकील, वो भी खड़े रहते हैं, आपके लिए हाजिर रहते हैं। आप
को अपना केस सौंप सकते हो और अपना जो चार्जशीट जो है वो कैंसिल करवा सकते हो। लेकिन चार्जशीट भी ये देखना पड़ेगा, चार्जशीट पर कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया है तभी जाकर इसमें प्राइमा फेसी लगता है कि इसमें कुछ दाल में काला है। फिर भी ये लोग इनकार कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। जो ये मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल, उसमें इतना ही नहीं हुआ। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, एशियन गेम्स घोटाला, बहुत से घोटाले हुए हैं जिनके कुछ केस कुछ में बरी हो गए और कईयों पर अभी केस चल रहा है। ओम जो इस डील में इन्वॉल्व थी, जो गुड़गांव वाली थी, उसमें ओम शेख कुछ ऐसा था, ओमकारेश्वर डील थी, उसमें वो भी शामिल थे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है और उस संबंध में संजय भंडारी भी एक अभियुक्त है, उनके खिलाफ केस चल रहा है। आपकी राय क्या है कि ये जो उनके खिलाफ जो केसेस ईडी वगैरह सीबीआई ने फाइल किए, क्या वो बदले की भावना से किए हैं या उसके पीछे कोई सॉलिड प्रूफ है? अपनी राय बता दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।